आज दिन भर की अपडेट के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। हालांकि कोशिश हम लोगों की थी कि 8 बजे आपके बीच में जुड़ा जाए, लेकिन 9 बजे हम लोग अपने अपने रूम पे वापस आ पाए हैं और आज दिन भर की भागदौड़ के बाद जो नतीजा निकल के आया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आगे की क्या योजनाएं हैं और कैसे 68 लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप जो भी साथी इस वीडियो को देखेंगे, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करेंगे जिससे आपसे अधिक भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके और साथ ही साथ जो साथी अभी चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं वो भी जुड़ जाएं। तो सबसे पहले शुरुआत में आज सुबह, जैसा कि पहले से तय था कि सोमवार को हमारी कहाँ मीटिंग हो सकती है, कहाँ मुलाकातें होंगी और क्या जानकारी निकल कर आ सकती है, उस क्रम में आज सुबह सबसे पहले आपका एक डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जनता दरबार में गया, जिसमें हमारे कुछ दिव्यांग भाई भी थे और हमारी बहनें थी। लेकिन वहाँ पर चूंकि मुख्यमंत्री जी आज बैठे नहीं थे और उनकी जगह पे संबंधित अधिकारियों ने ज्ञापन ले लिया और उन्होंने अवगत कराया कि जो कार्य आप लोगों ने पिछले 2 दिन में किया है इसकी एक एक पल की जानकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को है और उन्होंने इस मामले की पूरी जानकारी मांगी है कि अभी तक इनकी नियुक्तियां क्यों नहीं हो पाई। साथ ही साथ उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि इसमें जो भी रास्ता बन सकता है उस रास्ते को जल्दी से जल्दी निकालते हुए इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाए। तो उसके बाद आपका एक दूसरा डेलीगेशन जो वहाँ पे मौजूद था और पहले से तय था कि कौन कहाँ जाएगा, वो दूसरा डेलीगेशन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पहुंचा और उन्होंने चूंकि जब उनके आवास का घेराव हुआ था तो उन्होंने हमारी बहनों से ये कहा था कि आने वाले सोमवार को आप इंतजार कर लीजिए, आप जब दोबारा हमारे पास आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या हो सकता है और कोर्ट के बाहर जिस रास्ते पे आप लोग बता रहे हैं उस पर क्या हो सकता है। तो आज एक डेलीगेशन वहाँ पर भी गया। उस डेलीगेशन के सामने माननीय डिप्टी सीएम ने सारी योजनाएं, आगामी जो कोर्ट में सुनवाई को लेकर सरकार की तैयारी है, साथ ही साथ कोर्ट के बाहर सरकार हमारे लिए क्या सोच रही है और क्या करने के बारे में उन्होंने विचार किया है, उस पर उन्होंने विस्तार से हम लोगों के बीच में चर्चा की और हमारे सभी भाइयों को आश्वस्त किया कि आने वाले 2 से 3 दिनों में आपके लिए जो भी सरकार ने रास्ता निकाला है वो आपके सामने होगा। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो लिस्ट आई है आप लोगों की, इसमें सभी लोगों का योगदान है। आप लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए, आप लोगों की तकलीफ को देखते हुए हम लोगों ने इस लिस्ट के लिए सभी लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इस मामले का हल हर हाल में हो जाना चाहिए। उसके बाद ये लिस्ट आपकी निकल कर आई है। तो हमारे जो प्रतिनिधि थे, जो डेलीगेशन के सदस्य थे, उन्होंने इस बात से डिप्टी सीएम साहब को अवगत कराया कि सर हम कई बार आपके पास आए हैं और आपने यही आश्वासन दिया, तो कैसे हम मान लें कि इस बार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि देखिए आपके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय यकीन करने के, इसलिए कि कोर्ट कचहरी में हम खुद जानते हैं कि मामले बहुत लंबे समय तक पेंडिंग रहते हैं और ये अधिकारी जानबूझ के उल्टा सीधा कार्य करके सरकार की छवि खराब करने का कार्य करते हैं। चूंकि ये लिस्ट बहुत मेहनत के बाद और हम लोगों की कोशिशों और आपकी कोशिशों के बाद आई है, इसलिए इस पर नियुक्ति कराना हमारी प्राथमिकता में है। तो और जो मोटी मोटी बातें थी मैंने आपको बताई और ऐसी तमाम बातें वहाँ डिप्टी सीएम साहब के यहाँ हुई जो हम चाहकर भी आप तक शेयर नहीं कर सकते। कुछ बातें उनके लिए भी हम लोग छोड़ देते हैं, उनकी कम से कम उनका भरोसा बना रहे कि नहीं ये लोग उतनी ही बातें बाहर बताते हैं जो उनके काम की होती हैं। ऐसी कोई बात ये लोग नहीं करते कि जिससे हमारा नुकसान हो। वो हमारे समाज के नेता हैं और बेशक वो हमारा जो है अगर भला नहीं कर पाएंगे तो हमारा बुरा भी नहीं चाहेंगे। तो आफ्टर डिप्टी सीएम के बाद हम लोग वहाँ से आपका एक डेलीगेशन निकल के आया और चूंकि स्वतंत्र देव सिंह जी से मुलाकात के लिए ही हमारी बहनों ने आह्वान किया था आपका 30 तारीख को, लेकिन वो उस समय नहीं थे। तो आज जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने अपनी तरफ से अप्रोच नहीं किया, उनके यहाँ से खुद सुबह फोन आया। जब हमारी बहनें और डेलीगेशन जब माननीय डिप्टी सीएम के यहाँ पे था तो उनके यहाँ से लगातार कॉल आ रही थी, लेकिन हमारी बहनें पिक नहीं कर पाई कॉल। और वहाँ से बाहर निकलने के बाद उन्होंने वापस कॉल किया तो उन्होंने बताया कि सर आप लोगों का इंतजार करना है, आपके लिए टाइम दिया गया था और आपसे कहा गया था तो उस दिन नहीं मिल पाया, तो आज आप जल्दी से आ जाइए, आज आपके डेलीगेशन की मुलाकात करवा दी जाएगी। तो वहाँ भी हमारे लोग पहुँचे और उस डेलीगेशन में जाके उन्होंने अपनी पूरी बात, जो प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी, आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, उनको पूरी बात बताई। उन्होंने हम लोगों के सामने ही माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी को फोन लगाया और उनसे कहा कि ये लिस्ट इन लोगों की बहुत मेहनत के बाद आई है और ये सरकार की प्राथमिकता में है और आप जल्द से जल्द संबंधित विभाग, जो आपका बेसिक शिक्षा विभाग है, उसके अधिकारियों को जो भी इस मामले से संबंधित हैं, उनको स्पष्ट शब्दों में कहिए कि कोर्ट के बाहर इनके लिए जो भी रास्ता ये लोग सुझा रहे हैं उस पर विधिक राय ले लें, उस पर जो वकील हैं उनसे राय ले लें। अगर कोई अड़चन नहीं है तो कोर्ट के बाहर इनके लिए रास्ता निकालकर इनकी जल्द से जल्द नियुक्ति कर दी जाए। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी आश्वस्त किया इस बात के लिए कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हम खुद इस प्रयास में लगे, मैं व्यक्तिगत इस मामले को देख रहा हूँ। 6800 की जो भी लिस्ट आई है इस पर नियुक्ति हमारी पहली प्राथमिकता है और हम लोग उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी को अवगत कराया कि एक प्राइवेट काउंसिल हमने जो है हायर किया है और कोशिश ये है कि आगामी जो भी सुनवाई है उसमें हम 6800 लोगों की नियुक्ति के लिए रास्ता निकाल लें। अगर नहीं निकल पाता है तो कोर्ट के बाहर जो रास्ता इन अभ्यर्थियों ने सुझाया है उस रास्ते पर भी हम आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। उस पर भी हमने न्याय विभाग से राय मांगी है और उस पर भी हम विधिक सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि भविष्य में इनकी नियुक्ति के बाद कोई अड़चन ना आए। तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ भी बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने ये कहा कि ये हमारी प्राथमिकता में है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कराने के लिए भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि आप जो है 4 तारीख तक इनकी डेट का इंतजार कर लीजिए। ये बेसिक शिक्षा मंत्री आपके कह रहे हैं, जिनका विभाग है संबंधित विभाग, ये कह रहे हैं कि 4 तारीख को आपके लिए रास्ता निकालने की
पूरी कोशिश करेंगे, हर मुमकिन कोशिश करेंगे और जो रास्ता आपने कोर्ट के बाहर बताया है उस पर भी ये आगे बढ़ने की बात करेंगे। लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो आपके 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मैं खुद मुख्यमंत्री जी के यहाँ मुलाकात के लिए ले चलूँगा और आप लोग मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात रखिएगा और हर हाल में आपकी नियुक्ति हम करा कर ही रहेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, आप लोगों की मेहनत के साथ-साथ हम लोगों ने भी आपके लिए पूरी ताकत लगाई कि ये लिस्ट आए और आपको आपका हक अधिकार वापस मिले। तो माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी के यहाँ ये सब सारी बातें हुई। उसके बाद आपका एक डेलीगेशन निकल के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री, जो कि पहले से मीटिंग तय थी और समय भी फिक्स था कि 11:30 बजे उनके यहाँ हमारी मुलाकात होनी है। हालाँकि 10:30 का टाइम डिप्टी सीएम साहब के यहाँ था, तो वहाँ से निकल के इनके यहाँ हम लोग लेट पहुँचे और काफ़ी लोग हमारे जो साथी थे वो वहीं पे रह गए, वो नहीं पहुँच पाए। तो एक नए डेलीगेशन के साथ हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के यहाँ गए और वहाँ पे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बिना किसी ढिलाई के हम लोगों के सामने ही, चाहे वो संबंधित विभाग के अधिकारी रहे हों, चाहे जिस प्राइवेट काउंसिल को लेकर वो कोर्ट में आ रहे हैं उनसे हो, उनसे उन्होंने हम लोगों के सामने बिना किसी भेदभाव के, बिना कुछ छुपाए हम लोगों के सामने सारी बात रखी और उन्होंने हम लोगों को पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि पिछली बार हमारी जो तैयारी थी वो पूरी नहीं हो पाई थी और हम किसी कमज़ोर वकील के साथ नहीं जाना चाहते थे। आपके मामले को मैं व्यक्तिगत देख रहा हूँ और मेरी कोशिश ये है कि आपको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट मिले। बहुत लंबा संघर्ष हो गया है आप लोगों का और हम भी इस मामले का सुखद समापन चाहते हैं। इस भरोसे के साथ मंत्री जी ने हम लोगों से वार्ता शुरू की और उसके बाद मंत्री जी ने अपने हम लोगों के सामने ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात की और अपने प्राइवेट काउंसिल से बात की और दोनों में इस बात का जिक्र किया कि अगर कोर्ट के बाहर जो ये रास्ता सुझा रहे हैं, अगर उसमें कोई विधि अड़चन ना हो, अगर उसमें कोई रिस्क ना हो आगे, तो हम इनकी नियुक्ति करने के लिए तैयार हैं। तो जो प्राइवेट काउंसिल है, जो स्टेट की तरफ से आ रहे हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए मंत्री जी को आश्वस्त किया है कि सर अगर इस रास्ते पे आगे बढ़ जाएंगे तो सारे विवाद का समाधान हो जाएगा, इनकी भी नियुक्ति सुरक्षित हो जाएगी और जो लिस्ट में सुरक्षित लोग हैं उनकी भी नियुक्ति सुरक्षित रह जाएगी, जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं। तो माननीय मंत्री जी को हम लोगों ने पूरा प्रपोजल अपना रखा कि हम लोग नहीं चाहते कि जो है किसी को बाहर किया जाए प्रक्रिया से, क्योंकि जो अपॉइंटेड हैं वो उनकी गलती नहीं है, गलती बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की है, जो तत्कालीन मंत्री थे उनकी गलती है और उन्होंने जबरन तो नियुक्ति पत्र लिया नहीं है। उनको कोर्ट के ऊपर छोड़ते हैं कि उनका क्या होता है, लेकिन हमारी क्या गलती है, सिर्फ इतना कि हम बैकवर्ड और दलित समुदाय से हैं, जिस वजह से हमको इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया। तो मंत्री जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपके साथ इंजस्टिस होने का तो सवाल ही नहीं उठता। कम से कम अब तो आप ये बात नहीं बोल सकते कि आपके साथ कोई इंजस्टिस होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ और मैं इस विभाग का मंत्री होने के नाते आपसे कह रहा हूँ कि आपकी नियुक्ति जल्द से जल्द होगी और आप अपने अपने विद्यालय में जाएंगे। तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी से ये जो मुलाकात का सार रहा। उसके अलावा एक हमारा डेलीगेशन जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं दूसरे, ब्रजेश पाठक जी, उनके यहाँ भी गया। वहाँ भी उनको अपना मांग पत्र सौंपा और उन्होंने भी यही आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में सूचित करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों की अपॉइंटमेंट हो सके। ये आप आज पूरे दिन का लेखा जोखा है। इसके अलावा इतना सब कुछ होने के बाद हमारे एक डेलीगेशन ने जो कैबिनेट मंत्री हैं भारत सरकार में, केंद्रीय मंत्री जो हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनसे मुलाकात की और उनके जो पति हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं आशीष पटेल जी, उनसे भी मुलाकात की। तो उन दोनों ने भी यही अवगत कराया कि जो ये लिस्ट आई है उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, तब जाके आपकी लिस्ट आई है और इस लिस्ट पर नियुक्ति ये हमारी पहली प्राथमिकता में है। और आज भी हम लगातार इस मामले में बेसिक शिक्षा मंत्री से, प्रदेश अध्यक्ष से, माननीय मुख्यमंत्री जी से लगातार इस पर वार्ता कर रहे हैं और कैसे फिर दोबारा किसी कानूनी पचड़े में आपकी नियुक्ति ना पड़ जाए। आप ही के कुछ लोगों ने देखिए इस नियुक्ति को फंसा दिया आपकी, नहीं तो हम तो कब का नियुक्ति चुके होते आपको। लेकिन अब यहाँ से इस प्रक्रिया को निकालें तो दोबारा कोई विधिक अड़चन आपकी नियुक्ति में ना आए, इसलिए आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का हमें समय दे दीजिए। हम लगातार इस मामले को उठा रहे हैं, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर रहे हैं और तो और केंद्रीय नेतृत्व में भी इस बात की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि इनकी अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। तो हम सभी इस प्रयास में लगे हुए हैं, बस आप लोग थोड़ा सा समय और दीजिए हमें, हम इस मामले में जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठा के आपकी नियुक्ति कराने में सफल हो जाएंगे। तो आज पूरे दिन की भागदौड़ यहाँ नहीं समाप्त हुई। उसके बाद हम लोग अपने वकीलों के पास गए, वहाँ से उनसे सलाह ली और एक ड्राफ्ट तैयार करवाया कि कैसे हम बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और अधिकारियों को संतुष्ट कर सकते हैं कि इस रास्ते अगर आप हमारा भला कर देंगे या हमारा अपॉइंटमेंट कर देंगे तो कोई विधिक अड़चन बाद में नहीं आएगी। तो हमने अपने वकीलों से एक ड्राफ्ट भी तैयार करवाया है कि कोर्ट के बाहर सरकार कैसे इस मामले का निपटारा कर सकती है। उसे भी जो उसका प्रारूप बना है उसको लेकर कल हम लोग बेसिक शिक्षा मंत्री जी के पास पुनः जाएंगे और उनको वो प्रारूप दिखाएंगे और सौंपेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि इस रास्ते पर जो है जो सरकारी अधिवक्ता हैं वो भी संतुष्ट हैं, हमारे अधिवक्ता भी संतुष्ट हैं, इस रास्ते हमारा भला कर दिया जाए जिससे हमारी जो समस्या है उसका समाधान हो सके। तो आज पूरे दिन का ये लेखा जोखा रहा, मोटा मोटा जो मुलाकातें हुई, जो कार्य हम लोग कर सकते थे, जितने संख्या बल में हम लोग जो बेहतर कर सकते थे वो हमने आपने सबने मिलकर किया है। और जो भाई किसी कारणवश आज तक आंदोलन में नहीं आए उन तक ये सूचना विशेष रूप से पहुंचनी चाहिए कि आप बेशक घरों से नहीं निकले, लेकिन आप ही के बीच के कुछ भाई हैं जिन्होंने ठाना है कि नियुक्ति पत्र, जैसे लिस्ट आप नहीं आए तो लिस्ट आ गई, तो उन्होंने भी ठाना है कि कितने दिन आप घरों में रहेंगे, किसी न किसी दिन आपका ज़मीर आपको धिक्कारेगा और आप अपने घरों से निकलेंगे और आप आएंगे, अपने हिस्से का संघर्ष 1 दिन 2 दिन जितना आपके पास समय होगा उसको देंगे और अपने हिस्से का कर्म करने के बाद आपको जो नौकरी मिलेगी वो हमेशा याद रहेगी कि जो संघर्ष हुआ था इस मेरी नौकरी के लिए, मैं भी उसका एक हिस्सा था।
ये तो हो गई आज तक की बात। अब कल जो हमारे साथी लगातार आंदोलन में बने हुए हैं, पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, बेशकीमती समय दे रहे हैं, उन सब तक मेरा एक छोटा-सा संदेश है कि जो भी साथी यहाँ पर हैं, वो कल सुबह 10 बजे इको गार्डन आएँगे। धरना अनवरत रूप से जैसे चल रहा है, वैसे चलता रहेगा। जब तक हमारे लिए नियुक्ति का रास्ता नहीं निकल आता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जिनको बहुत विपरीत परिस्थितियाँ हैं जिनके सामने, वही अपने घरों को वापस जाएँगे और जैसे ही उन परिस्थितियों से उभरेंगे, वो दोबारा आएँगे। देखिए, अब ये जो मशाल, जो एक दिया आपने जलाया है, जो उठाया है मशाल, अब इसको ढीला नहीं पड़ने देना, इसको बुझने नहीं देना है और ये तब कमज़ोर पड़नी चाहिए, तब बुझनी चाहिए जब आपकी नियुक्ति हो जाए और आप अपने-अपने विद्यालयों में पहुँच जाएँ। उसके पहले ये सफ़र जो है, ये कारवां जो शुरू हुआ है, जो बीड़ा आपने उठाया है, ये थमना नहीं चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए, बुझना नहीं चाहिए। तो जो साथी अभी नहीं आ पाए हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो भी घरों से निकलें, वो भी आएँ, अपने हिस्से का संघर्ष 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जो भी समय दे सकते हैं। कोई बाध्यता नहीं है कि आप आ जाएँगे लखनऊ तो आपको बाँध दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब भी आएँगे, आपका पूरा स्वागत है और आप अपनी नौकरी के लिए यकीन मानिए जिस दिन प्रयास करेंगे और जब स्कूलों में पहुँचेंगे तो आपको एक सुखद अनुभूति होगी कि मैंने जो संघर्ष मेरी नौकरी के लिए हमारे लोगों ने छेड़ा था, उसके हम भी भागीदार थे और हमने भी अपने हिस्से का संघर्ष किया था। कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे साथियों ने सहयोग किया है। उम्मीद है कि आप भी जब इस वीडियो को देखेंगे, इसको शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ जो साथी अभी भी घरों से नहीं निकल पाए हैं, वो अपने घरों से निकलेंगे और अपनी सहभागिता इस आंदोलन को देंगे। और विशेष आभार उन बहनों का है जिन्होंने इस बार आंदोलन करने का बीड़ा उठाया और बहुत सीमित संख्या में ऐसा प्रयास किया है कि आज हर कार्यालय में उसकी चर्चा हो रही है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ इस बात की चर्चा हो रही है कि आप लोग प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, हम आपकी नियुक्ति के लिए आपके साथ खड़े हैं। और तो और प्रशासनिक जो लोग हैं, वो लोग आपको आज फ़ोन करके कह रहे हैं कि जिससे मिलना है, हम उसको मिलवा देंगे, लेकिन आप लोग कोई भी प्रदर्शन मत करिए। तो आप सबको इस सूचना के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि जो भी जानकारी होगी वो लगातार आपको यहाँ पर दी जाएगी, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। और जो अभी तक आंदोलन में नहीं आए हैं, वो जल्द से जल्द आंदोलन में आएँगे और अपनी सहभागिता देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।